आपकी भगवान क्यों नहीं सुनता? अक्सर सभी के मन में यह प्रश्न रहता है कि हम दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान हमारी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं है? कहते हैं सबसे कीमती चीज माँ बाप उसको ही देते हैं जिसमें उसको संभालने की काबिलियत होती है। अगर आप में काबिलियत नहीं तो माँ बाप आपको उस लायक बनाने की सोचते हैं। हर इंसान की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। दरअसल हर इंसान अपनी समस्या के निराकरण हेतु इधर उधर भटकता रहता है। संत, पीर, फकीर, बाबा जो भी हो उसकी शरण में जाता है और ठीक भी हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद वो दोबारा उनकी शरण में तब ही जाता है जब फिर कोई नई समस्या आती है। यानी मतलब सिद्ध होने तक ही भगवान में आस्था। कई लोगों में पाया कि जब गंभीर परेशानी होती तो भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं, भगवान ठीक कर दो, मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर जैसे ही ठीक होते हैं सब खत्म। दरअसल जीवन में किसी एक को आप साध लो, मत भटको इधर उधर, पल पल में भगवान को मत बदलो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 11 दिन गणेश जी की पूजा करेंगे, 8 दिन माता जी की, 21 दिन किसी मजार पर जाएंगे, फिर बोलेंगे मेरा कोई काम नहीं हो रहा, भगवान सुनता ही नहीं। जब एक इंसान का भगवान पे शक नहीं हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वो सब हो जाता है, बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर कर जाता है। आप एक बात सोचें, यदि आपको बोरिंग कराना है तो 20 फीट के 20 गड्ढे खोदे और बोले कि पानी नहीं निकल रहा है, इसकी अपेक्षा 150 फीट का एक ही गड्ढा खोदते पानी निकल जाता है। हम किसी एक देव, एक भगवान की सलाह लेकर उस पर विश्वास करें, आपके कार्य से फल होंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं या आपसे रूठे हुए हैं। भगवान सबकी सुनते हैं, बस आपकी प्रार्थना उन तक पहुंचाने हेतु आप जिसका सहारा लेते हैं या माध्यम बनाते हैं, जाने कि वो खुद कितना निकट है भगवान के। साथ ही आप खुद भी जुड़िए भगवान से, कोई कठिन काम नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में प्रयोग करे जाने वाले शब्द, प्रतीक और अनुष्ठान किसी धर्म विशेष के द्वारा दिए गए हो सकते हैं, परंतु प्रार्थना उन सब से परे होती है। वह भावनाओं के सूक्ष्म स्तर पर घटित होती है और भावनाएं शब्द और धर्म के परे हैं। प्रार्थना के कृत्य ही में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। प्रार्थना सच्चे दिल से करें और दिव्य शक्ति के साथ अपनी चालाकी दिखलाने का प्रयत्न नहीं करें। अधिकतर आप अपना बचा हुआ समय प्रार्थना को देते हैं जब आपके पास और कोई काम नहीं होता, कोई मेहमान नवाजी नहीं करनी होती है या किसी पार्टी में नहीं जाना होता है, तब फिर आप भक्ति के पास जाते हो। ऐसा दिया गया समय सही नहीं होता है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ समय दिव्यता के लिए निकालें तो निश्चय ही आपको उसका उचित प्रतिफल मिलेगा। यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो वे इसलिए क्योंकि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ समय कभी भी नहीं दिया। आपकी समस्या हेतु आपको जो उपाय, ज्योतिष, संत, बाबा जो भी बताता है उसे सच्ची लगन से स्वयं कीजिए। यकीन मानो परिणाम सफल ही आएगा। समस्याओं को तभी प्रस्तुत करें जब आपके पास उनका कोई समाधान हो। समाधान के बिना समस्याएं प्रस्तुत करना अपराध है। आप पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आपने फेसबुक, व्हाट्सएप और अपने आसपास के लोगों की बातचीत में भी यह देखा होगा कि लोग सारा दिन समस्याओं को ही प्रस्तुत करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ अत्याचार हुआ, यहाँ चोरी हुई, यहाँ डकैती हुई, यहाँ बम फूटा, यहाँ हमला हुआ, यहाँ इतने लोग कोरोना के रोगी हो गए, भ्रष्टाचार बहुत है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, मंत्री मिनिस्टर लोग मौज कर रहे हैं, आदि आदि इत्यादि। ऐसे लोग सुबह से शाम तक ऐसी समस्याओं का ही रोना रोते रहते हैं, परंतु उनके पास इन समस्याओं का समाधान कुछ भी नहीं है। तो ये सब समस्याएं प्रस्तुत करने से उनको क्या लाभ हुआ?
और जिन लोगों ने उनकी बातें फेसबुक पर व्हाट्सएप पर पढ़ी अथवा पड़ोस में इधर उधर चर्चा में सुनी, इससे श्रोताओं और पढ़ने वालों को क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं, बल्कि हानि तो अवश्य हुई। क्या हानि हुई? जब तक दूसरे लोग इन समस्याओं को नहीं जानते थे, तब तक उनके मन में शांति थी, संतोष था, प्रसन्नता थी, निर्भयता थी, आनंद था। इन समस्याओं को पढ़ने, सुनने, जानने पर वे सारा आनंद, शांति, संतोष खो गया और वे चिंतित, भयभीत, दुखी एवं तनावग्रस्त हो गए। यह हानि हुई। जबकि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करने वाले और पढ़ने सुनने वाले दोनों व्यक्ति इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। फिर क्यों सुन और सुना रहे हैं? और क्यों व्यर्थ अपना और दूसरों का समय नष्ट करके दूसरों का तनाव और चिंताएं बढ़ा रहे हैं? ऐसा करना निश्चित रूप से अपराध है और ऐसा करने वालों को इसका दंड भी भोगना पड़ेगा। जो समस्याएं आप सुना रहे हैं, ये समस्याएं क्या देश के संचालक, मिनिस्टर लोगों को मालूम नहीं है? यदि हैं और वे लोग यथाशक्ति, यथामति इन समस्याओं का समाधान ढूंढते भी हैं और कर भी रहे हैं, तो फिर आप जनता का तनाव क्यों बढ़ा रहे हैं? यदि आपके पास इन समस्याओं का कोई समाधान है भी, तो उन मंत्री, मिनिस्टर लोगों के पास जाइए, उनको सुनाइए, तब तो कुछ परिणाम आने की संभावना भी है। व्यर्थ में बिना समाधान और पुरुषार्थ के जनता को सुनाकर जनता का तनाव न बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से समस्याएं कम नहीं होती बल्कि और अधिक बढ़ जाती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक लिखिए, सकारात्मक कीजिए, अपने विश्वास पर विश्वास जरूर कीजिए, यकीन माने। यद्यपि जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उनका समाधान आप झट से कर लेंगे और तनाव मुक्त होकर जीवन व्यतीत कर सकेंगे।